बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 32 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है, जिसमें 8 लोकसभा सीट पर है। उसमें से सबसे हॉट सीट माना जा रहा पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट, जहां से राजद सुप्रीमो की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए रामकृपाल यादव भाजपा के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों का जो मुकाबला कड़ी लड़ाई की टक्कर देखी जा रही है। जहां देखिए आज मीसा भारती चुनावी में प्रचार के लिए निकले। चुनावी प्रचार के लिए निकलने से पहले रामकृपाल यादव पर जमकर हमला बोला कि देखिए लगातार वही वो सांसद बने हुए हैं, और जिस तरह से अगर हम बात करें एमएलसी बने राजद में, सांसद बने राजद में, फिर आप देखिए उधर गए हैं तो उधर भी सांसद बने हुए। जनता के लिए उन्होंने क्या किया, कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने क्या किया, किसी का नाम उन्होंने आगे नहीं किया। तो साफ तौर पर देखिए जुबानी जंग जो है बिहार की राजनीति में लगातार बढ़ती जा रही है, और ख़ास करके पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट जो कि हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी प्रचार करने के लिए आए थे। इससे पहले देखिए रामकृपाल यादव के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार करने के लिए आए थे। लगातार जो एनडीए का कुनबा है उसमें जो लगातार जो स्टार प्रचारक है वो पहुँच रहे हैं रामकृपाल यादव के लिए प्रचार करने के लिए। बीते दिन आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करते हैं, जिसमें कि पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद मौजूद रहते हैं। कहीं ना कहीं पटना साहिब और पटना पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट जो कि पटना भाजपा का गढ़ माना जाता है, गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी का आना, चुनाव प्रचार करना कहीं ना कहीं कहा जा रहा है इस बार कमज़ोर है 2019 के लोकसभा चुनाव से का जो अगर हम कंपैरिजन करें। तो सुनिए क्या कुछ कहा है मीसा भारती ने, और क्या कुछ हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर और रामकृपाल यादव पर। गठबंधन की बैठक भी है, आपका चुनाव भी उसी दिन है। कल मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री एक बार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 सीटें जीत रहे हैं बिहार में आकर, उन्होंने कहा है। तो ये भाजपा के मुख्यमंत्री का बयान है ना, देश की जनता का तो बयान नहीं है कि एक बार फिर से बनेंगे। उनके वोट देने, उनका अकेले के वोट देने से वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे कि देश की जनता वोट देगी तब वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि इस बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो प्रधानमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? कौन सा बयान? अभी हाल ही में उन्होंने जो बयान देना चाहिए था, देश का चुनाव होना चाहिए था, मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था, उस पर तो प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कहते हैं। महंगाई पे बोलते हैं, बेरोजगारी पे बोलते हैं, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पे बोलते हैं, बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों पे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री जी क्या खाना है, क्या पीना है, और आजकल तो उनकी प्रधानमंत्री जी की भाषा का भी स्तर बहुत नीचे आ गया है। लालू जी आज चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, उसको लेकर जेडीयू ने सवाल खड़े किए हैं कि अभी कैसे परिवार के लिए चुनाव प्रचार करने निकल गए। परिवार के लिए पाटलिपुत्रा में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार लड़ रहा है, परिवार के लिए क्यों? और एक पिता होने के नाते भी उनका फर्ज है। तो जाते जाते क्या इंडिया गठबंधन की आप लोग सरकार बना रहे हैं? तो चुनाव प्रचार करने इस पर भी भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी से फटाफट झूठ बोलने के लिए सीख रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जो खड़े होकर के घंटों बोलते रहते हैं, वो तो 2014 से बोल रहे हैं। और झूठ क्या कहा गया है? हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। 2020 में हम लोगों ने जो वादा किया उसको हम लोगों ने करके दिखाया, तेजस्वी ने करके दिखाया। 17 महीनों में जो इस देश के इतिहास में नहीं हुआ, 5 लाख नौकरी देने का करके दिखाया है, वो भी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री जी का ये बयान आप किस रूप में देखती हैं कि एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? 4000 अब उनके अंदर की इच्छा बाहर आ रही है, जो मन में उनके है वो बातें बाहर आ रही है। और मैं क्या कहूँ, नीतीश कुमार जी अभिभावक हैं, बड़े हैं, और लंबे समय से उनको राजनीति का तजुर्बा रहा है, तो उनका तजुर्बा आज शायद बोल रहा है इस तरह के जो बयान आ रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने कहा कि बुझा वाला बुझा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि एनडीए बिल्कुल सही हुआ तो वहाँ पर वो गए नहीं नीतीश कुमार नामांकन। बिल्कुल जनता समझ रही है, और जनता 2020 में भी कुछ समझी थी बिहार की जनता, और 24 में भी बिहार की जनता समझ रही है। जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं। तो कितनी सीटें मानी जाए? 40 में 40 हम लोग दे रहे हैं। तभी तो प्रधानमंत्री जी के पसीने छूटे हुए हैं। इस तरह का भाषा का उनका स्तर आ गया है। 2 रातें बितानी पड़ रही हैं बिहार में, 1.5 किलोमीटर रोड शो करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो मुख्य मुद्दे हैं
ना तो बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना महंगाई पे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पे कि आ रहे हैं अधिकारियों से मिल रहे हैं, कोई सबूत है? सबूत जब समय आएगा तो सबूत भी हम लोग पेश करेंगे। बहुत सारे फोटो भी उनके हैं हम लोगों के पास। अधिकारियों के मिलते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, सारे अधिकारियों से मिलेंगे। ठीक, थैंक यू। तो चल रहा है बढ़िया आपका अभियान, कितने लाख से जीत रही है? मैम ये जनता बताएगी। एक मिनट इसको पूरा कर दीजिए। जी मैम, तो रामकृपाल जी से आप कितने बहुमतों से जीत रही हैं? इंडिया गठबंधन देखिए, की सरकार पाटलिपुत्र वैकेंसी उन्होंने निकाली। बीजेपी की तरफ से बार बार बयान आता है कि आरक्षण के मुद्दे की बात हमेशा इलेक्शन के समय ही करते हैं लालू। आरक्षण की मुद्दे की बात तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते भी तो हैं मुद्दा, और हम लोग सिर्फ चुनाव के समय कैसे कहते हैं? हम लोगों ने जातीय जनगणना कराई, उसके अनुपात में हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, 75% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है। हम तो चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी तैयार हैं, और प्रधानमंत्री जी भी तो चुनाव में ही आकर के इस तरह का प्रश्न उठाते हैं, मंगलसूत्र यहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, इसका छीन के उसको दे देंगे। तो प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं? जो मुख्य मुद्दा है, जो देश का मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई पे प्रधानमंत्री जी आज बात कर रहे हैं। या एनडीए गठबंधन का कोई भी किसी भी नेता के मुंह से आपने सुना है? तो देश के बाद मैडम आपने जनता से रूबरू होंगी, मतलब जनता के लिए आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, तो किससे रूबरू होंगे? रामकृपाल यादव कहते हैं कि वो जनता के देखिए, रामकृपाल जी क्या कहते हैं, उनके पास काम किया होता तो ये बातें रामकृपाल जी नहीं कहते। और 40 वर्षों का वो अपना अनुभव बताते हैं राजनीति में। 10 वर्ष से अभी भाजपा में हैं। अगर 30 वर्ष तक अकेले एक छत्र पटना की राजनीति पे उन्होंने अकेले राज किया है, और वो आदमी आज परिवारवाद का आरोप लगाता है। एमएलसी हमारे यहाँ से बने, एमएलए बने, राज्यसभा गए, एमपी बने, बोर्डों के मेंबर रहे। किसी एक कार्यकर्ता को उठा के बता दे कि उन्होंने अपनी जगह उनका नाम लेने का काम किया हो पाटलिपुत्रा में? आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी को उन्होंने धोखा देने का काम किया है। रामकृपाल जी कह रहे थे कि इस बार हैट्रिक बनेगी, जीत की और हार की। जीत की और हार की अभी रामकृपाल जी कह रहे हैं ना, लेकिन पाटलिपुत्र की जनता तो कुछ और कह रही है, देश की जनता तो कुछ और कह रही है।